बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। आज का हमारा टॉपिक छोटा सा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। और इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो किसी भी स्टूडेंट को तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि वीडियो में दिया गया नंबर होता है उसमें। अब हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एटम के अंदर कैसे होती है, जैसे कि हमारे पास एक पिक्चर या मॉडल एक बना हुआ है। ये न्यूक्लियस, जैसे कल हमने समझाया था, न्यूक्लियस से पहला जो ये शेल होता है इसको शेल भी कहते हैं, इसको एनर्जी लेवल भी कहा जाता है, जैसे कि मैंने इसमें पहले ऑलरेडी लिखा हुआ है, एनर्जी लेवल, शेल, या फिर कल जैसे हमने इसको कहा था ऑर्बिट या फिर ऑर्बिटल। तो इसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है, वो हम बाद में डिटेल में करेंगे, लेकिन हाल फिलहाल आप इसको अगर मोटा मोटा समझेंगे तो ये चारों नाम एक ही चीज़ के हैं। अब ये जो पहला हमारे पास एनर्जी लेवल है, इसको हम अगर नाम देंगे तो के से, ये स्टार्ट ही के से होता है, और हम इंग्लिश का अल्फ़ाबेटिक जो बड़ा होता है कैपिटल, उससे हम इसको जो है वो शो करते हैं। के इज़ द फर्स्ट मेन शेल, इसको कहा जाता है मेन शेल या फिर एनर्जी लेवल। फिर जो हमारे पास सेकंड होगा वो एल है, फिर जो हमारे पास थर्ड होगा वो एम है, और फिर जो हमारे पास फोर्थ होगा वो हमारे पास एन है। यानी मैं यूँ कह सकता हूँ कि अगर हमसे कोई पूछे कि पहला शेल कौन सा है, नंबर अगर हम बताएं और हमें नाम पूछे तो हम कहेंगे के, और अगर हमें कोई कहे कि एल जो शेल है वो कौन सा है, तो हमें वो नाम बता रहा है एल, तो हम नंबर बता देंगे 2। यहाँ पे मैंने इसका चार्ट बना दिया है, जैसे कि हमारे पास नंबर और नेम, यानी अच्छा इनको हम शो करते हैं ABC या अल्फ़ाबेट एन से, लेकिन वो छोटा एन होगा। छोटे एन से हम रिप्रेजेंट करेंगे किसको, शेल को। और शेल कौन सा है वो हम रिप्रेजेंट करेंगे बड़े या कैपिटल लेटर से, जैसे के, स्टार्ट ही के से होता है। पहला शेल के, दूसरा शेल एम, तीसरा शेल एम, और चौथा शेल एन। ये हमारे पास चौथा शेल। यानी अब अगर किसी स्टूडेंट से कहा जाए कि शेल नंबर 3 कौन सा है, तो वो डायरेक्टली बता दे कि एम, या फिर अगर उसे नाम बताया जाए कि भाई एल कौन सा शेल है, तो वो नंबर बता देगा 2। यहाँ पे मैंने ये बना दिया है, एन ये रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ शेल है, ये उसका नंबर है, और ये नेम ऑफ द शेल है। फिर अगर हम मजीद थोड़ा आगे चले तो इन्हीं मेन शेल के फिर सब शेल हैं। अब अगर स्टूडेंट्स को याद करने के लिए एक ट्रिक है, पहला शेल है तो इसका सब शेल भी एक ही होगा, एल दूसरा सब शेल है तो इसके सब शेल 2 होंगे, एम तीसरा मेन शेल है तो 3 अगर उसका नंबर है तो इसके सब शेल 3 होंगे, और एन 4 है तो इसके सब शेल 4 होंगे। अब के जो है, अगर इस चार्ट को देखें तो मेन शेल है, इसके सब शेल एक ही है जिसका नाम है एस। अगर हम एल की तरफ आते हैं तो एल हमारे पास मेन शेल है, इसके 2 सब शेल होंगे एस और पी। फिर अगर हम एन की तरफ आए तो एम जो है हमारा तीसरा होगा, इसके 3 सब शेल्स होंगे एस, पी और डी। फिर अगर हम एन की तरफ आए तो एन हमारे पास 4 सब शेल्स होंगे एस, पी, डी और एफ। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिए थे ये हमारे मेन शेल से, ये हमारे सब शेल से। अब अगर हम देखें तो एस जो है, इस सब शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। याद रखिएगा, के की बात नहीं कर रहा, किसकी बात कर रहा हूं, एस की। पी के अंदर हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 6। फिर एस पी डी, डी के अंदर हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, और एफ के अंदर हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अब अगर कोई कहे कि एक मेन शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो इसके 2 मेथड है। दोनों मेथड बहुत ही आसान है। मेथड नंबर 1 जो है वो हमारे पास है, यहाँ फार्मूला मैंने लिखा हुआ है 2n²। इस फार्मूले की मदद से आप मालूम कर सकते हैं कि किस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। सपोज करें हम के को लेते हैं। अब अगर के की वैल्यू यहाँ पे 1 है, ये देखिए n इज इक्वल टू 1, अगर हम फार्मूले में पुट करें 2n², 1 की जगह हम 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये 2 आ जाएंगे। तो यानी के के अंदर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2। अब देखिए के के अंदर मेन सब शेल जो है, मेन शेल के अंदर एक ही है एस, और एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2। ये इलेक्ट्रॉन्स आ गए। उसके बाद आ जाते हैं हम एल के पास। अब एल का नंबर है हमारे पास 2, फार्मूले में हम पुट करें 2n², 2n², n में हम 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर होगा 4, मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 8। तो हमारे पास एल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर इसका दूसरा मेथड भी है, वो कैसे, अब देखें एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और पी के कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। अब एल शेल के अंदर कितने सब शेल हैं, 2 सब शेल हैं, एक एस और दूसरा पी। अब एस के अगर 2 इलेक्ट्रॉन और पी के 6 इलेक्ट्रॉन, इन दोनों को जमा करें तो कितना होगा,
8 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये दो मेथड हो गए, एक आप डायरेक्ट 2n² से आप मालूम कर सकते हैं और दूसरा सब शेल्स के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एडिशन करेंगे। अब आ जाए 3 के ऊपर। अब ये देखें 2n² में आप 3 रखें, 2n², n की वैल्यू 3 होगी, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 मल्टीप्लाई बाय 2 18 इलेक्ट्रॉन्स, यानी एम शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 18। अब देखें एस के अंदर कितने आते हैं 2, पी के अंदर कितने आते हैं 6, 6 और 2 कितने हो गए 8, डी के अंदर कितने आते हैं यहां से देखें 10, 8 और 10 कितने हो गए 18। अब इसी तरह से n4 आप मालूम कीजिएगा कि किसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अच्छा, इसमें एक और भी मैं आपको बात बताऊं। अब अगर हम डिटेल में लेके चलेंगे तो मैं आपको एक हिंट छोड़ रहा हूं, लेकिन ये टॉपिक मैं यहीं खत्म कर रहा हूं। हाल फिलहाल बच्चों को इतना पता होना चाहिए कि एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, पी के अंदर 6, डी के अंदर 10 और एफ के अंदर 14 या 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ये सब शेल्स है किसके, मेन शेल्स के, और मेन शेल के नाम हमारे पास K, L, M, N है। और ये चीजें आपको बहुत ज्यादा आगे चल के जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मददगार साबित करेंगे। फिर हमारे पास जैसे अफुआ प्रिंसिपल है, हुड्स रूल है, या आगे और भी हमारे पास जो है वो 4 क्वांटम नंबर्स हैं, वो हम अगर सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। तो ये p के फिर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं जिसे px कहा जाता है, py कहा जाता है और pz कहा जाता है। ये फिर हम बाद में जो है ना जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो फिर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स इनके मैं बाद में समझाऊंगा, लेकिन ये क्ल्यू के तौर पर या आगे बढ़ाने के लिए टॉपिक को मैं ये यहीं पे क्ल्यू छोड़ रहा हूँ। अब इसमें अगर कोई किसी को सवाल पूछना हो तो वो हमें इस नंबर पर अपना मैसेज कर सकता है, या फिर कोई भी सवाल हो अकॉर्डिंग टू साइंस सब्जेक्ट, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायो हो, तो वो स्टूडेंट्स कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।